हेलो फ्रेंड्स, सभी जानते हैं कि आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है। इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। अगर पूरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी लेकिन जो इसके बेनिफिट्स हैं वो ख़त्म नहीं हो पाएंगे। सर्दियों में तो हम आंवला खाते ही हैं, लेकिन गर्मियों में हम आंवला को कैसे स्टोर करके रखें और जो फ़ायदा है पूरे साल भर या फिर गर्मी में कैसे उठाएं, तो इसके लिए आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ आंवला। बहुत ही अलग तरीके से आज हमने आंवला को बिना चीनी बिना गुड़ के बनाया है, जिसे हम साल भर स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। चलिए फ्रेंड, देरी ना करते हुए आंवला की शुरू कर लेते हैं। गैस को ऑन करके एक स्टीमर रख दिया है, इसमें डाल देते हैं गर्म पानी, ताकि जो इसकी प्रोसेस है थोड़ी फास्ट हो जाए। अब इधर हम आंवलों को स्टीम करने के लिए रख देते हैं। इस तरीके से बड़े बड़े आंवलों से जब कैंडी बनाते हैं तो बहुत अच्छी बनती है और बड़े बड़े जो पीसेस हैं अच्छे लगते हैं खाने में। कैंडी बनाने के लिए एकदम यहाँ पर आप साफ़ सुथरा आंवला लें, बिना दाग वाला। अगर थोड़े बहुत दाग भी हैं तो उसे थोड़ा हटा दीजिए। सारे आंवलों को हमने स्टीमर में रख दिया है और इसे हम कुक कर लेते हैं। हमें पूरा कुक नहीं करना है, इन आंवलों को तब तक कुक करना है जब तक इसकी जो कलियां हैं वो अपने आप खुलने ना लगे। इसे हमें पूरा कुक, यानी कि ज़्यादा इसे हमें इतना नरम नहीं करना है कि ये हाथों से फटने लगे। 10 मिनट लगेंगे इन्हें कुक होने में। अब इन आंवलों को हम कवर कर देते हैं और हाई फ्लेम पर इन्हें हम स्टीम कर लेते हैं। इस तरीके से हम आंवलों को स्टीम करते हैं तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो इसी में रह जाते हैं। अगर आप बॉईल कर लेते हैं तो बॉईल करने से जो बेनिफिट्स हैं थोड़े बहुत कम हो जाते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से आंवलों को स्टीम कर सकते हैं। इधर 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। इधर हम आंवलों को चेक कर लेते हैं। ये जो आंवला है वो अच्छे से, इसकी जो कलियां हैं वो इस तरीके से खुल जानी चाहिए। आंवला थोड़ा बड़ा था इसलिए इसे कुक होने में थोड़ा टाइम लगा है। इधर गैस की फ्लेम को कर देते हैं बंद। जो आंवले थे हमने बीच बीच में इन्हें ऊपर नीचे कर दिया था, ताकि जो सारे आंवले हैं सही समय पे एक साथ अच्छे से कुक हो जाएं। चलिए अब इन आंवलों को हम निकाल लेते हैं किसी प्लेट में। सारे आंवले हमने प्लेट में निकाल लिए हैं। देख लेते हैं इस तरीके से जो आंवला वो अपने आप, इनकी जो कलियां हैं वो निकलने लगती हैं। और इन्हें हो सके तो गरम गरम में ही आप निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए, वरना ठंडे होने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम आती है निकालने में। जो आंवला है वो टूट जाता है। अगर इस तरीके से आप गरम गरम इसे आंवलों को निकाल लीजिए। स्टीम होने के बाद जो आंवले हैं वो आसानी से निकल जाते हैं। किसी स्टील वाले बर्तन में रख देते हैं। इस तरीके से हम सारे आंवले हैं उन्हें निकाल लेते हैं और जो इनकी कलियां हैं उन्हें हम अलग अलग कर देते हैं। कि सारे आंवलों को हमने यहाँ पर निकाल लिया है। इसको निकालने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप इस तरीके से इसकी जो लाइन है इसे कट कीजिए और पीछे से भी जाकर इसे यहाँ से इस तरीके से कट कीजिए, तो जो पीसेस हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से निकल जाते हैं। कि इस तरीके से बहुत ही अच्छे से निकल जाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने 1 किलो आंवला लिया है, तो यहाँ पर आधा किलो मिश्री ली है। मिश्री थी थोड़ी बड़ी बड़ी साइज़ में थी, इसे हमने अच्छे से तोड़कर पाउडर फॉर्म में कर लिया है। फिर हम डाल देते हैं मिश्री। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स स्टील का बर्तन लेना है या फिर आपको कांच का बर्तन लेना है, एल्युमिनियम का या फिर पीतल का बर्तन नहीं लेना। और जो आंवले हैं उन्हें पूरा हम मिश्री से कवर कर देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर मिश्री है तो मिश्री बहुत अच्छी रहती है। इन आंवलों को हम गर्मियों में खाते हैं तो ये काफ़ी ठंडक देते हैं, इसलिए अगर मिश्री है आपके पास तो उसे आप ज़रूर डालिए। इधर हमने सारी मिश्री आंवलों के ऊपर डाल दी है। अब हम आंवलों को कवर कर देते हैं ओवरनाइट के लिए। आंवले को हमने ओवरनाइट के लिए रख दिया था, तो अब चेक कर लेते हैं। ओवरनाइट के बाद हमने जो मिश्री डाली थी, मिश्री पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। जो मिश्री थी वो अच्छे से आंवलों ने एब्जॉर्व कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर चीनी लेते हैं तो चीनी भी इसी तरीके से मेल्ट हो जाती है। इसे हमने सिर्फ ओवरनाइट के लिए रखा था। अगर आप 2 या 3 दिन भी धूप में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पर हमने गैस को ऑन कर दिया है, पर एक स्टील की कढ़ाई रख दी है और जो आंवला है उसे हम कढ़ाई में डाल देते हैं। लो फ्लेम पर इसे हम पकने देते हैं जब तक कि जो चाशनी है वो एक तार की ना हो जाए, तब तक इसे हमें पकाना है। अगर आप जल्दबाजी में इसे हाई फ्लेम पे कर देते हैं तो जो मिश्री है वो पूरी तरीके से आंवलों के अंदर एब्जॉर्व नहीं हो पाएगी। आंवलों को पकते पकते काफ़ी देर हो चुकी है। चाशनी है वो गाढ़ी होने लगी है। जैसे ही आपको लगे कि जो मिश्री है वो थोड़ी सी गाढ़ी होने लगी है, इसमें हम डाल देंगे आधा कटा हुआ नींबू का रस। नींबू डालने से क्या होता है, जो हमारी चाशनी होती है वो बिल्कुल भी क्रिस्टलाइज नहीं होती, और जब आंवला को हम बनाकर रख देते हैं तो उसमें क्रिस्टल टाइप के नहीं जमते हैं। हम लो फ्लेम पर इसे पकने देते हैं जबकि चाशनी है वो एक तार की ना बन जाए। आपको जो झाग दिख रहा है इसका मतलब है हमारी जो चाशनी है मिश्री वाली वो पक चुकी है। आप इधर चाहे तो आप गैस के फ्लेम को बंद कर दीजिए या फिर थोड़ा सा इसे और पका सकते हैं। गैस के फ्लेम को कर दिया है बंद और इसी कढ़ाई में हम इसे छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए।
जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तब इस टाइप का कोई कंटेनर हो, कांच का कोई भी, उसमें आप इसे भर कर रख सकते हैं। आंवला कैंडी है तो इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं साल भर के लिए। जब तक अगली ठंड नहीं आ जाए तब तक आप स्टोर करके रख सकते हैं और इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में जो मिश्री होती है बहुत ज़्यादा ठंडक देती है, तो इसलिए गर्मियों में आप इसे खाइए और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आंवला ठंडा हो जाए तब इसे हम किसी कंटेनर में रख लेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। ऐसी ही नई नई वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। और मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि आज की जो मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप इसे साल भर के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो चाशनी को थोड़ा पतला कर दीजिए। अगर आपको डेली खाना है अभी ठंडों में यानी कि विंटर सीजन में, तो इसे आप इस तरीके से थोड़ा गाढ़ा करके रख सकते हैं। अगर हम आंवले के मुरब्बा को इस तरीके से साल भर रखेंगे तो वो ऑलरेडी अपने आप ही गाढ़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस रेसिपी को बनाइए। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।